हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी नैनी एरोस्पेस लिमिटेड नैनीताल नैनी प्रयागराज की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए ऑपरेटर ट्रेनिंग की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले आपका, सिलेक्शन प्रोसीजर और एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ ही में आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको फिर आप कमेंट करते हो, आपको सारी चीज़ें आप देखते नहीं हो, आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात करें तो ये वैकेंसी नैनी एरोस्पेस लिमिटेड नैनी प्रयागराज की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एक होल ओन सब्सिडरी है एचएएल का, एक पूर्ण रूप से दो स्वतंत्र डिपार्टमेंट रहने वाला है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट पर निकाली गई है, जो कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे ये वैकेंसी रहने वाली है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब रहने वाली है। और ये आप इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, NAEL/रिक्रूटमेंट/2602, ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है। इन्होंने बताया जो नैनो एरोस्पेस लिमिटेड है वो ओन बाई द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 2016 से इनको चला रहे हैं। और ये 20 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली दूरी पे है प्रयागराज सिटी सेंटर से, जिसमें प्रयागराज मिर्ज़ापुर हाईवे से अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर दूरी पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। और इसमें जो आपकी जॉब है वो टोटल फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स के लिए आपकी जॉब रहने वाली है, जिसमें ये आपकी जॉब है इन द फैक्ट्री सिचुएटेड ऊपर सीडा इंडस्ट्रियल एरिया नैनी प्रयागराज यूपी के अंदर ये आपकी 4 ईयर्स के लिए जॉब रहने वाली है। इसके अलावा ये 4 ईयर्स के लिए टर्न ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से जॉब रहने वाली है। इसमें आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बात करें तो यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट कोड TBWG/D/004 टोटल 8 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें 2 पोस्ट एससी के लिए, 2 पोस्ट ओबीसी के लिए और 4 पोस्ट यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में 2 ईयर्स रेगुलर सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपके पास आईटीआई का, जिसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है वो 10th के बाद आपका रहना चाहिए। और आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर आपके पास आईटीआई रहना चाहिए। TBWG/D/004 पोस्ट कोड है ऑपरेटर फिटर वालों के लिए। टोटल 5 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 2 पोस्ट युवा ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए और 1 पोस्ट यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। और साथ ही में 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। और इसमें 10th के बाद आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए फिटर के अंदर नेट, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ऐसे ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन के लिए टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 1 वैकेंसी आपकी एससी के लिए शॉर्ट फॉल है और 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है और 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए और 2 वैकेंसी यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रहने वाली। क्वालिफिकेशन में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट रहना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में 10th के बाद में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। अदर्स डिटेल में बात करें जैसे कुछ वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट ये और क्वालिफिकेशन के आधार पर रहने वाली। जूनियर असिस्टेंट है और जूनियर असिस्टेंट एचआर फाइनेंस और आईटी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन वगैरह एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट वाले इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर रखा गया है। बाकी जो एज लिमिट है आपकी 31/5/2026 तक आपकी ये यूआर के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 28 ईयर्स रहना चाहिए। 31/5/2026 तक एज काउंट किया जाएगा। इसके अलावा जो ओबीसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आपके लिए ये एज रहने वाली है। SC ST वाले 33 तक अप्लाई करेंगे और ओबीसी वाले आपके जो कैंडिडेट है वो 31 ईयर्स तक अप्लाई करेंगे। इसके अलावा PWD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए अलग से रिजर्वेशन इन्होंने बताया। इसके अलावा जो आपकी अदर्स डिटेल में जैसे प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैंने आपको बता दिया, आपकी प्रयागराज यूपी
के अंदर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसमें देख लीजिए। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 4 ईयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। 4 ईयर्स के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट हो फर्दर जो आपका विदाउट फर्दर नोटिस के अंदर आपका जो ट्रेनर आगे बढ़ाया भी जा सकते हैं और हटाए भी जा सकते हैं। वो डिप्लॉय आपकी कंपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर आपका जो टर्नर है वो डिपेंड करेगा। सैलरी इसके लिए बता देता हूँ, जैसे मैं आपकी जो ITI पास होल्डर्स हैं उनके लिए जो बेसिक पे है आपका 4200 बेसिक पे रहेगा, और जो DA है 471.2% आपका DA चल रहा है अभी, जो कि 1/4/2026 तक ये DA रेट चल रहा है, तो इसका DA हो जाता है आपका 19,790 आपका DA हो गया। इसके अलावा जो EPF है आपका 12% ऑफ बेसिक पे, तो 2899 रुपये आपका EPF पे हो गया, जो कि आपका बेसिक प्लस DA और AI को जो मिला के जो EPF है आपका बनाया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट आपका पर मंथ 1 ईयर्स के बाद सर्टिफिकेट कंप्लीट आपकी जो सर्विस हो जाती है उसके बाद आपका 115 रुपये का इंक्रीमेंट लगाया जाता है। और जो HRA भी 20% HRA चल रहे हैं प्रयागराज में, तो 840 रुपये आपका बेसिक हिसाब से HRA हो गया। और इसके अलावा जो डोमिसाइल मेडिकल अलाउंसेंस है आपको 1999 रुपये आपको वो अलाउंस दिया जाएगा। तो टोटल मोटा मोटा मान के चलिए आपकी पर मंथ 30 से 32 हज़ार रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा जो आपकी पर एनुअल में पर ईयर आपकी जो सैलरी है 4.6 लाख रुपये अप्रोक्सीमेट आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा आपको सारी फैसिलिटीज दी जाएगी, जैसे EL वगैरह 2.5 EL आपको पर मंथ दी जाएगी। इसके अलावा सेफ्टी शूज़ वगैरह है आपको दिए जाएंगे। मेडिकल मेटर्निटी जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको मिले जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको इन्होंने बताया कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ऑनलाइन एंसरिंग दैट फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, जिसमें आपका द कट ऑफ परसेंटेज स्कोर बाय कैंडिडेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपका कंसर्न डिसिप्लिन या सब्जेक्ट से या ट्रेड से स्ट्रीम से आपको पोस्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए आपको। UR OBC NCL AWS के लिए 60% मार्क्स, SC ST PWD के लिए आपके पास कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स आपके रहने चाहिए। रिटन टेस्ट भी आपका जो हेल्ड प्रयागराज के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, तो रिटन टेस्ट कैंडिडेट आपका प्रयागराज के अंदर रहने वाला है। इसके अलावा जो आपका पेपर है वो 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा, जिसमें 3 पार्ट्स रहेंगे, जिसमें से फर्स्ट MCQ चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर आपके 40 क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश और रीजनिंग के रहेंगे। इसके अलावा जो आपको पार्ट थर्ड है, इसके अंदर आपकी जो कौन से 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे। तो आपका ट्रेड स्ट्रीम से ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और आपका नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम विजिट करते रहना, आपको सारी अपडेट यहीं से आगे की मिलने वाली है, जैसे आधार कार्ड वगैरह, एडमिट कार्ड, रिजल्ट वगैरह है, सब चीज़ें आपको यहीं से मिलेगी। बाकी जो इसका अदर्स डिटेल में मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह बता दिया। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, तो इसके अलावा आप इसका अप्लाई कर दीजिए। बाकी जो SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कहाँ से करना है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी इसका लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो वहाँ से जुड़ के भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकेंगे, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की और डेट वगैरह मैं आपको बता दीजिए। जैसे आपके ऑनलाइन आवेदन है 27/6/2026 से आपके शुरू हो गए हैं, और आवेदन करने की लास्ट डेट आपकी 17/7/2026 रहने वाली है। एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड 31/7/2026 को आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो 23/8/2026 को कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट है आपका 27/8/2026 को रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो गाइस यही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट था HAL की नैनी एरोस्पेस से यूनिट की तरफ से। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स को दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। बाकी कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।